So now see this. In any web application, what happens? This is your GUI part. This is your app server, and this is your database. Fine. So user कुछ भी काम करता है that is basically done on the GUI side. So user का GUI side पे whatever activity or action performed on the user. So basically GUI sends some data to the application server, and then application servers process execute the code on that data, and then it process to the database layer, right? So this data is again went to database and यहाँ आकर वो सेव हो जाता है. Now the database response करता है. So this is basically request, this is request, and this is response. Database response करता है application server को, and then application server sends that response to the UI और द यूजर इंटरफेस, जहाँ पे हम देखते हैं कि मेरे डेटा के साथ क्या हुआ. सो ये सारा काम जो होता है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट वन एप्लीकेशन. नाउ इमेजिन देयर इज अनदर एप्लीकेशन which has also these three layers. This is the GUI part, this is the application server, and this is the database. यूजर का रिक्वेस्ट जाता है यहाँ, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स. राइट, ये दूसरे भी एप्लीकेशन में ऐसा होता है. अपना इमेजिन कि मुझे इन दोनों एप्लीकेशन को मर्ज करना है, मतलब यूजर यहां से डेटा भेजे और रिस्पॉन्स ये दे. इज दैट पॉसिबल? एंड इमेजिन दिस एप्लीकेशन is, let's say this is a make my trip, make my trip application, and this is the airline. एयरलाइन सर्विस में आप किसी का भी नाम ले सकते हो, जेट एयरवेज, इंडिगो और वट एवर. नाउ इंडिगो की अपनी एयरलाइन सर्विसेज है, जो कि अपना फ्लाइट का इंफॉर्मेशन उसके पास है कि एट व्हाट टाइम, किस ओरिजिनेटिंग स्टेशन से, ओरिजिन से किस डेस्टिनेशन पर एट व्हाट टाइम फ्लाइट फ्लाई करेगा, क्या प्राइस होगा. सो एवरीथिंग इज ऑन द एयरलाइन डेटाबेस, उस एयरलाइन के डेटाबेस में है. करेक्ट. बट व्हेन we are trying to book ticket from the make my trip or clear trip or any other third party application, so that application or that जो भी वेबसाइट है, ट्रेवलर वेबसाइट है, दैट इज नॉट बेसिकली इन द एयरलाइन बिजनेस, राइट. वो क्या करते हैं, वो मेरे रिक्वेस्ट को इनको सेंड करते हैं और यहाँ से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिलता है. ना देयर इज वन चांस कि आप बोलो कि यार इन इन इसका डेटाबेस ये पूरा अपना डेटा उठा के इसे दे दे और वो अपने आप यहाँ से दिखा सकता है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? क्योंकि देयर इज अ वेरी जेनरिक थिंग कि हम कोई भी बिजनेस अपने डेटाबेस का डायरेक्ट एक्सेस किसी दूसरे बिजनेस को नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा. तो डेटाबेस सिक्योरिटी, बिजनेस का, हर बिजनेस का अपना एक रूल होता है, तो वो उसे कभी नहीं देगा. बट
मेक माई ट्रिप या क्लियर ट्रिप एयरलाइन सर्विस से तो इंफॉर्मेशन उठाकर लाता है। तो वो इंफॉर्मेशन लाता है कि एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन लाता है जिससे कि इस बिजनेस को, एयरलाइन कंपनीज को फायदा होता है। राइट। अब ये रिक्वेस्ट तो आपने इस पे भेजा, बट रिस्पॉन्स ये दे रहा है कि इस टाइम पे, इस ओरिजिन और इस डेस्टिनेशन पर मेरा फ्लाइट, ये फ्लाइट अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये काम जो कैसे होता है बेसिकली, जस्ट इमेजिन कि जैसे आपका पेटीएम है और गूगल, एनी यूपीआई सिस्टम आप यूज करते हो पेमेंट के लिए, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है। सो दीज आर द डिफरेंट कंपनीज, एंड आपका बैंक एक डिफरेंट कंपनी है। तो बैंक के सर्वर को, आपके बैंक अकाउंट को वो एप्लीकेशन कैसे एक्सेस करता है? राइट, द सेम थिंग ऑल्सो हैपनिंग एट हियर। सो यहाँ पर बेसिकली एक छोटा सा एक एप्लीकेशन होता है जो दोनों सिस्टम को कनेक्ट करता है। दिस कनेक्ट्स बोथ द सिस्टम। ये रिक्वेस्ट आएगा तो ये रिक्वेस्ट इसके पास आएगा, और वो रिक्वेस्ट इसके पास आएगा। और ये सिस्टम हर एयरलाइन कंपनी अपना अपना बना के रखा हुआ है। सो बेसिकली इसके एप्लीकेशन सर्वर से जो रिक्वेस्ट निकलेगा वो सारे एयरलाइन कंपनी के ऐसे सिस्टम पे जाएगा। ये छोटा सा एक एप्लीकेशन होता है। देन ये डेटाबेस में जाएगा, रिस्पांस मिलेगा, देन ये रिस्पांस इसे देगा, और ये रिस्पांस इसे देगा। देन यू विल सी कि फ्लाइट अवेलेबल है कि नहीं है। ओके। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस, कि दो सिस्टम को हम कनेक्ट कर दिए। अब दो सिस्टम, ये लार्ज लेवल पे सिस्टम हो गया, टू डिफरेंट सिस्टम, दिस इज टू डिफरेंट सिस्टम। वन इज मेक माई ट्रिप एंड सेकेंड वन इज एयरलाइन सर्विस, जो भी एयरलाइन सर्विस दे रहा है। सो टू डिफरेंट सिस्टम के बीच में एक ये कनेक्टर का काम करता है। एंड इस कनेक्टर का कोई इंटरफेस नहीं होता है, इसका कोई भी नो इंटरफेस। इस करेक्टर का कोई इंटरफेस मतलब आप इसे देख नहीं सकते कि इसका लुक एंड फील क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये इसका काम है सिर्फ और सिर्फ डेटा को ले जाना, रिस्पॉन्स लाकर दे देना। दैट्स इट। इसका सिर्फ यही काम है। इट इज जस्ट लाइक कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, और रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा एम्बियंस है, आप बैठे हुए हो, एंड देन सम वेटर केम, आप उसको कुछ ऑर्डर करते हो कि ये ले आओ खाने के लिए। अब वो वेटर किचन में जाता है। राइट। अब किचन का एम्बियंस और जहां आप बैठे हो उसके एम्बियंस में बहुत फर्क होता है, बहुत डिफरेंस होता है। राइट। सो बेसिकली वेटर आपके ऑर्डर को लेके प्रोसेस किया, किचन में गया, किचन से जो भी प्रिपरेशन करके मिला वो लाकर आपके टेबल पे रख दिया। उस वेटर को कोई मतलब नहीं है कि आपके फूड का टेस्ट कैसा है, ऑयल ज्यादा है, मिर्च कम है, नमक तेज है, डजेंट मैटर। उस वेटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट वेटर इज ओनली प्रोसेस योर रिक्वेस्ट एंड गिविंग यू द रिस्पॉन्स विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द किचन। राइट। सो उसका अपना कोई फीलिंग, अपना कोई टेस्ट, अपना कोई कुछ भी नहीं है वहां पे। सो द सेम थिंग, इन दो सिस्टम को जब कनेक्ट करता है, सो ये जो सिस्टम कनेक्ट कर रहा है इसका भी कोई इंटरफेस नहीं होता है। बट ये एक प्रोग्राम होता है, दिस इज ऑब्वियसली एक प्रोग्राम है, तभी तो ये कुछ काम कर रहा है ऐसे। लेकिन इसका इंटरफेस नहीं होता है। राइट। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिग टू डिफरेंट सिस्टम, बट नाउ इमेजिन दिस इज वन लेयर ऑफ एप्लीकेशन, दिस इज सेकंड लेयर ऑफ एप्लीकेशन। डेटा तो यहां से यहां पे भी जा रहा है, और टू सिस्टम कनेक्ट है तो डेटा पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आ रहा है। तो यहाँ पे डेटा तो ट्रांसफर इन वन सिस्टम में भी हो रहा है और मल्टीपल सिस्टम में भी हो रहा है। राइट।
तो ये डेटा का जो ट्रांसफर बेसिकली होता है, दैट इज डन बाय वन सॉफ्टवेयर एंड दैट इज कॉल्ड एपीआई. दिस इज called application programming interface. In short, that is called API. And this is the meaning of interface, which does not have any GUI, graphical user interface, जिसका अपना graphical user interface नहीं होता. Right? So this is called API. और यही API कहलाता है. This is also not correct. Basically, this is called web service. बेसिक मतलब अगर करेक्ट वर्ड बोला जाए इसे, सो दिस इज कॉल्ड वेब सर्विस. फाइन. ना एपीआई भी हम इसे अब बोलते हैं. क्यों? सो इसका रीजन है, इनिशियली जब एप्लीकेशन बनता था, सो दैट टाइम इट वाज नोन एज ए वेब सर्विस, जो दो सिस्टम को कनेक्ट करता था. जो दो सिस्टम को कनेक्ट करता था, मतलब वो भी डेटा का ट्रांसफर ही करता था और रिस्पॉन्स लाके क्लाइंट को दिखाता था. सो दैट इज कॉल्ड वेब सर्विस. अब वेब सर्विस जो पहले था, तो ये जो लिखा जाता था वेब सर्विस, और ये जो रिक्वेस्ट ले जाना, रिस्पांस लाना, सो दिस इज नोन एज ए रिक्वेस्ट. जो डेटा डेटा ट्रांसफर फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट इज कॉल्ड client to server, this is called request, and server to client, this is called response. Fine. Clear है यस सर। ना? ये काम पहले वेब सर्विस करता था. वेब सर्विस को लिखा था, जो बनाया था इस टेक्नोलॉजी को, दैट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. दैट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. और ये जो रिक्वेस्ट था इसका, दिस रिक्वेस्ट इज नोन एज सोप रिक्वेस्ट. दिस रिक्वेस्ट इज नोन एज सोप रिक्वेस्ट, और सोप का फुल फॉर्म था सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल. सोप का फुल फॉर्म था सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल. ठीक है. अब ये जो टेक्नोलॉजी थी ना, ये यूज करता था, जो भी डेटा को ले जाने का तरीका है, डेटा कैसे लेके जाएंगे हम. तो रिक्वेस्ट तो ठीक है कि सोप रिक्वेस्ट में जा रहा है, लेकिन अब डेटा कैसे जाएगा उसके अंदर, जो रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर होगा, वो रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर होता था एक्सएमएल, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज. इसका एक स्ट्रक्चर होता था एक्सएमएल का. अब एक्सएमएल का स्ट्रक्चर जो होता है ना, बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे मान लो मुझे दो डेटा सेंड करना है, नेम और एज, सपोज करो.
तो एक्सएमएल, दिस इज द बेसिक एक्सएमएल। मैं नेम दे रहा हूँ राहुल, नेम और फोन नंबर मुझे भेजना है, ठीक है, राहुल, देन क्लोज नेम। So this is the XML structure. This is called opening tag and this is called closing tag। जहाँ पे भी आप देख रहे हो यही स्टार्टिंग फोन है और स्लैश के साथ फोन है, दिस इज क्लोजिंग टैग। एंड इनसाइड दिस आई एम गिविंग द डेटा। सो दिस इज काइंड ऑफ, दिस इज एक्सएमएल टैग। इस तरीके से डेटा जाता था। अब ये जब डेटा जाता था तो एक और इसमें उसने कॉम्प्लिकेशन डाल रखा था कि जब भी आप डेटा भेजो तो डेटा तो एक्सएमएल फॉर्मेट में जाएगा, रिक्वेस्ट होगा सोप का, लेकिन डेटा जो होगा वो डेटा जो भी होगा, डेटा तो ऐसे जा ही रहा है, लेकिन ये सोप इनवेलप के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज उसके साथ ना बहुत ही एक तो तीन ये कंडीशंस थे उसके, लेकिन इसके साथ चलो ये कंडीशन भी एग्री, अब टेक्नोलॉजी है तो कुछ कुछ अपने साथ कंस्ट्रेंट्स लेकर आएगा। सो दिस इज ऑल्सो ओके फाइन। बट यूजर को, जो डेवलपर होते थे उसको, बेसिकली यूजर जो काम करता है वो यहाँ से क्या काम करता है, अगर इफ यू रिमेम्बर, यूजर यहाँ से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से देर आर ओनली फोर टाइप ऑफ वर्क एक्टिविटी ही कैन परफॉर्म, दैट इज कॉल्ड CRUD ऑपरेशन, राइट? ओनली फोर एक्टिविटी ही कैन परफॉर्म और शी कैन परफॉर्म। सो ये CRUD ऑपरेशन करने के लिए ही तो सारा रिक्वेस्ट उसी के लिए तो जा रहा है, CRUD ऑपरेशन करने के लिए। सो डेवलपर को एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ते थे, 10,000 15,000 लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ते थे। सो एक उनके लिए भी ये टीडियस टास्क था कि इसे इतना कॉम्प्लेक्स है, मतलब लेंदी है लिखना। सो दैट वाज वन ऑफ द इश्यू ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, सो वेब सर्विस का। ना इसे टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेस्ट करना इज नॉट पॉसिबल, कि अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे टीम बैठी हुई है, सो इसे टेस्ट करने में भी बहुत चैलेंजेस आते थे। अब अब ठीक है, इतने सारे चैलेंजेस थे, इतने टेस्ट करने में भी प्रॉब्लम था, डेवलपर को लिखने में भी बहुत ज्यादा हेक्टिक वर्क था उसका। देन कंडीशंस भी थे कि भाई एक्सएमएल रिक्वेस्ट ही जाएगा और डेटा भी सोप इन्वेलप के अंदर इनक्लोज्ड होकर जाएगा। सो दीज आर द कंडीशंस, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो हमें ऐसे ही काम करना पड़ता। बट इन 2010 के अराउंड एक नई टेक्नोलॉजी आई। बेसिकली दैट वाज अ न्यू, कंप्लीटली नहीं कह सकते, क्योंकि वो इसी की कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी आई, जो और जो नई टेक्नोलॉजी आई वो भी यही काम करता है जो ये काम करता था, वेब सर्विस। एंड दैट न्यू टेक्नोलॉजी जो आई, दैट इज कॉल्ड एपीआई। 2008 से 10 के बीच में आया। लेकिन जब एपीआई आया मार्केट में तो काम वो वही करता है जो ये वेब सर्विस करता है। लेकिन ये क्यों आया, तो ये जो कंडीशंस थे उसके, प्लस CRUD ऑपरेशन लिखने के लिए डेवलपर को जो 10,000 8,000 लाइन के कोड लिखने पड़ते थे, टेस्टिंग एक चैलेंजिंग टास्क हो गया था उस समय। इन सब चीज को रिजॉल्व कर किया इस एपीआई ने, डेवलपर का हेक्टिक वर्क को कम करके इवन 70% कम कर दिया।
टेस्टिंग होने लगा। तो ये काम एपीआई करने लगा। अब एक नई टेक्नोलॉजी आई थी, तो हर टेक्नोलॉजी में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो दैट वाज नॉट इनिशियली, लोग इसको यूज नहीं करते थे, बट लेटर ऑन धीरे 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 इसे यूज करना स्टार्ट किया। एंड टिल 2015 के आसपास एपीआई मैच्योर्ड हो गया, बट नॉट 100%, इतना मैच्योर हो गया कि अब लोगों को इसके ऊपर फेथ होने लगा कि अब हम इससे काम कर सकते हैं, अब हमारा काम इससे चल जाएगा। इस लेवल तक वो एपीआई बन चुका था। सो नाउ पीपुल स्टार्ट यूजिंग दैट वन। सो इसलिए आप देखो, इफ यू कुड रिमेम्बर कि आफ्टर 2015 16 15 के आसपास से मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारे आ गए मार्केट में। बहुत सारे मोबाइल, हर चीज का, आज अगर उसका वेब वर्जन है तो 10 दिन 15 दिन के अंदर उसके मोबाइल वर्जन भी आ जाते थे। दिस ऑल केम जस्ट बिकॉज ऑफ एपीआईज। इसने एप्लीकेशन को लाइट वेट भी बना दिया, हैंडलिंग इजी कर दी, मेंटेनेंस इजी कर दिया। जो डेवलपर का काम वहाँ जो 6 महीने में होता था, एपीआईज ने उसे 2 महीने में कर दिया। जो टेस्टिंग एक्टिविटी पे पहले 6 महीने में होती थी, अब वो 1 महीने में खत्म होने लगी। तो डेवलपमेंट प्रोसेस भी इंक्रीज कर गया। ये एपीआई आया मार्केट में जब से। फाइन। सो जब एपीआई आया मार्केट में, तो इसने बोला कि इसने सबसे पहले क्या दूर किया, ये भी वही काम करता है, क्रड ऑपरेशन। एपीआई ऑल्सो परफॉर्म द क्रड ऑपरेशन, और कोई अलग काम नहीं करता, ये भी वही काम करता है, क्रड ऑपरेशन। बट पहला चीज ये बोला कि जो आप वहां पे, इफ यू सी, सोप रिक्वेस्ट ये था। इसने बोला कि नो, दिस इज नॉट अ सोप रिक्वेस्ट, दिस इज एपीआई रिक्वेस्ट। हमारा रिक्वेस्ट एपीआई का रिक्वेस्ट होगा, देन एक्सएमएल में डेटा सिर्फ जाएगा। सिर्फ डेटा इसमें एक्सएमएल में ही जाता था ना। यहाँ पे बोला यू कैन सेंड डेटा इन टेक्स्ट, इन सीएसवी, इन एचटीएमएल, इन एक्सएमएल, इन जेसॉन। जेसॉन स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इन तीनों में, इन चारों में आप भेज सकते हो डेटा। तो एक लेवरेज दिया उसने। बाउंडिंग नहीं है कि आप सिर्फ एक्सएमएल में ही भेजो, या टेक्स्ट फॉर्मेट में ही भेजो, या सीएसवी में ही भेजो, या एचटीएमएल, आपको जिस फॉर्मेट में सुटेबल है आप उस फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफर कर दो। हम उस डेटा को एप्लीकेशन सर्वर को प्रोसेस कर देंगे। सो एक यहाँ पे लेवरेज मिला, सबसे बड़ी चीज ना। तीसरा ये बोलता था कि डेटा मस्ट बी इनक्लोज्ड विद द सोप इनवेलप। और इसने बोला यू कैन सेंड डेटा इन फ्लैट फाइल। आप डेटा को सिर्फ भेज दो, हमें कोई इन्वेलप की जरूरत नहीं है। यू कैन सेंड डेटा विदाउट एनी रैपर काइंड ऑफ थिंग। आप भेज दो, हम उसे प्रोसेस करवा दें। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट दिया है पे। टेस्टिंग में भी इसे बेनिफिट मिला। फाइन। कैसे मिला टेस्टिंग में, आई विल एक्सप्लेन यू। सो दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एपीआई एंड वेब सर्विस। बट रिमेंबर, जो काम एपीआई कर रहा है या जो काम वेब सर्विस करता था, सेम काम एपीआई भी कर रहा है।
एपीआई भी वही डेटा प्रोसेस करवा रहा है, वही CRUD ऑपरेशन कर रहा है, एंड एवरीथिंग सेम। लेवरेज दिया सिर्फ, ठीक है। इट गिव्स मी द लेवरेज, इट गिव्स मी द फ्री हैंड कि आप ऐसे भी कर सकते हो। बट इसके अलावा भी वेब सर्विस जो था ना, एक इसके साथ था चैलेंज, ये ओनली ऑन सर्वर पे चलता था, सर्वर पे ही चलता था। एपीआई के लिए नॉट रिक्वायर्ड, मतलब एपीआई सर्वर पे भी चलेगा और विदाउट सर्वर के भी आप इसे रन कर सकते हो, विदाउट सर्वर के भी रन कर सकते हो और विथ सर्वर पे भी रन कर सकते हो। तो जब सर्वर पे एपीआई चलेगा तो हम कह सकते हैं ना, ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआईज, क्योंकि सारे एपीआई का तो वही काम, जो वेब सर्विस कर रहा है वही एपीआई भी कर रहा है। सो ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई, बट ऑल एपीआईज आर नॉट वेब सर्विसेज, क्योंकि कुछ एपीआई तो बिना सर्वर के भी चलते हैं। तो सारे एपीआईज वेब सर्विसेज नहीं है, राइट। सो दिस इज नोटेड डाउन, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ सेम। फाइन, नाउ कमिंग टू आवर दिस। ये मेरा डेटा आया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज डेटा केम फ्रॉम द जीयूआई साइड। अच्छा, जीयूआई से डेटा जो आता है सर, तो दिस इज द फ्यू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, रिमेम्बर फ्यू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, कि जीयूआई से जो भी डेटा आएगा तो जीयूआई को पता होना चाहिए ना कि इसका एड्रेस क्या है। दिस एड्रेस मस्ट बी नोन, तभी तो वो डेटा उसे सेंड करेगा, नहीं तो वो डेटा तो कहीं और भी जा सकता है। तो करेक्ट जगह जाएगा तभी उस डेटा के ऊपर कोड प्रोसेस होगा, तभी वो आगे फर्दर मूव करेगा, तभी मेरा बिजनेस लॉजिक अचीव हो। सो द पहली चीज की एड्रेस पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द वन पॉइंट दैट वी नीड टू नो द एड्रेस। एंड जो ये एड्रेस है, बेसिकली दिस इज नोन एज URI, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफाइड रिसोर्स आइडेंटिफायर, दिस इज द बेसिक, कि URI जो होगा, दैट इज known as a address. Fine. Any question? No. And this address, इसका एक, it has format, इसका एक फॉर्मेट होता है हमेशा। and this that format is called, this format is known as API format or
API structure. API structure. ठीक है. And this format is basically what? This format is protocol plus domain plus path plus query string. Protocol plus domain प्रोटोकॉल प्लस डोमेन प्लस पाथ प्लस क्वेरी स्ट्रिंग. प्रोटोकॉल का मतलब होता है, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन देखते हो, ओपन करते हो, तो फॉर टाइम बिंग अभी आप प्रोटोकॉल का यही मतलब समझो. बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, बट वेब के लिए दो प्रोटोकॉल यूज होता है. फर्स्ट वन इज HTTP एंड द सेकेंड वन इज HTTPS. और अब गूगल ने सबको HTTPS के लिए फोर्सफुली करवा दिया. सो HTTPS. तो HTTPS. देन डोमेन. डोमेन जहाँ पे वेबसाइट वगैरह होस्टेड होता है. सो लेट से मैं बोलता हूँ google.com. So google.com is a website domain part. Then path, मैं बोलता हूँ लेट से सर्च. और क्वेरी स्ट्रिंग तो मैं बोलता हूँ q इक्वल टू लेट से ट्रेनिंग. ठीक है. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द APIs. अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं एप्लीकेशन में ओपन करके, लेट मी शो यू. आई एम ओपनिंग, लेट से आई एम जस्ट सर्चिंग. I'm just searching one thing in the Google and I copied this one address. Now go to, I'm just pasting here. After this, these all are encrypted, so not required. Now I'm going to search another thing in the Google, and this time I'm typing testers. Now copy this again and pasting. These are encrypted. So now you can see इस दोनों में what is the same thing. यहाँ तक का पार्ट सेम है ना in both. Yes, sir. Only this is getting changed, right? Yes, sir. So this part is called protocol, this is called domain, this is called path. And हम अपनी क्वेरी यहीं भेज रहे हैं ना, कि मैं एक बार टेस्टर कॉर्नर सर्च कर रहा हूँ, एक बार ट्रेनिंग राइट सर्च कर रहा हूँ. सो दिस इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग. क्लियर? दिस इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग. ना अब देखो, ये आपको पता चल गया कि API का फॉर्मेट क्या होता है, राइट? सो नाउ टेल मी, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना.
if I am doing any activity from the front end, from the GUI side, so मैं यहाँ पे CRUD ऑपरेशन करता हूँ, as I told, CRUD, create, read, update and delete. I am performing these four activity, right? If I am going to do the same activity, अगर मुझे सेम एक्टिविटी करना है फ्रॉम द डेटाबेस, फॉरगेट अबाउट मिडिल लेयर अभी, फ्रॉम द डेटाबेस, तो क्रिएट करने के लिए मैं क्या लिखता करता हूँ, इंसर्ट, इंसर्ट की क्वेरी करता हूँ, एक रो क्रिएट कर रहा हूँ, राइट? डेटाबेस क्रिएट करना भूल जाओ, डेटा दैट इज अ वन टाइम एक्टिविटी। रीड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट, अपडेट करने के लिए अपडेट की क्वेरी लिखता हूँ, और डिलीट करने के लिए डिलीट की क्वेरी लिखता हूँ। करेक्ट? नाउ Yes, sir. जब इमेजिन इमेजिन अ केस जहां पर आपका एप्लीकेशन सर्वर बनकर रेडी है, योर एप्लीकेशन सर्वर इज रेडी, मतलब ये पार्ट बनकर रेडी है। डेटाबेस सबसे पहले बनता है, सो दैट इज आल्सो रेडी, इट मींस, बट आपका जीयूआई पार्ट स्टिल नॉट रेडी, ये बनकर रेडी नहीं है, अभी बना नहीं है। नाउ दिस इज कंप्लीट, this is complete, application server is complete, database is complete, so should I wait कि जब मुझे यूआई मिल जाएगा तभी मैं अपनी टेस्टिंग करूंगा? हमें तब तक वेट करना चाहिए? यूआई पार्ट क्या करता है, सिर्फ डेटा को ही तो फ्लो करवा रहा है ना एप्लीकेशन सर्वर पर, सारा कैलकुलेशन तो एप्लीकेशन सर्वर कर रहा है ना, सारा कोड एग्जीक्यूशन एंड ऑल द थिंग्स इज डन बाय द एप्लीकेशन सर्वर। तो और मेरा जीवाई पार्ट अगर नहीं बना है तो हम अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं? दैट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, सो कैन वी परफॉर्म आवर टेस्टिंग? अगर कुछ ऐसा मीडियम मेरे पास हो कि जो भी डेटा सेंड जीवाई करता था वो मैं डेटा यहाँ पे किसी भी तरह भेज दूं, एनी हाउ आई कैन सिमुलेट दोज डेटा विच वेयर forwarded or sent by the GUI side. If I can send the same data by any way to the application server, तो मेरी टेस्टिंग हो जाएगी ना। टेस्टिंग में बेसिकली तो हम अपने कोड को चेक करते हैं ना, 70% काम तो हम अपने कोड को वैलिडेट करने में लगाते हैं और 30% काम यूआई को वैलिडेट करने में लगाते हैं। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. सो अगर मैं ये चीज, मेरा यूआई नहीं बना है, मैं किसी भी तरह एक किसी टूल का यूज करके वही डेटा यहां भेज दूं, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा? इमेजिन आप फ्लिपकार्ट से एक सामान खरीदते हो एंड द कॉस्ट इज लेट से 100 रुपीज, एंड दैट आप फ्लिपकार्ट से सेलेक्ट करते हो कि क्वांटिटी 2, तो ये क्वांटिटी 2 और प्राइस एप्लीकेशन सर्वर के पास जाता है, जो कि एप्लीकेशन सर्वर उस चीज को कैलकुलेट करता है कि कितनी क्वांटिटी और उसका प्राइस कितना है पर यूनिट प्राइस, एंड देन इट शोज यू 200 रुपीज on the UI side. Correct? So imagine that फ्लिपकार्ट का यूआई नहीं बना हुआ है और आप 102 प्रोडक्ट क्वांटिटी 100, प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट प्राइस 100, प्रोडक्ट क्वांटिटी 2, बाई एनी किसी भी तरीके से अगर आप एप्लीकेशन सर्वर पे भेज दो तो एप्लीकेशन सर्वर कैलकुलेट कर लेगा ना प्राइस को।
And for that purpose, we use one tool that is called Postman. पोस्टमैन से जब हम यही काम करते हैं, पोस्टमैन टूल वी आर यूजिंग टू सेंड द डेटा, ओनली टू डेटा, वेयर, टू द एप्लीकेशन सर्वर। किसके एप्लीकेशन सर्वर पे? जिस एप्लीकेशन को हमें टेस्ट करना है, उसके एप्लीकेशन सर्वर पे हम अपना डेटा पोस्टमैन के थ्रू भेजते हैं। और जब पोस्टमैन के थ्रू भेजते हैं, तो क्रिएट करने के लिए मुझे पोस्ट करना पड़ता है, रीड करने के लिए गेट, अपडेट के लिए पुट, एंड डिलीट के लिए डिलीट। हमें यही काम करना होता है जब हम पोस्टमैन से ये काम करते हैं, बिकॉज आई हैव टू सिमुलेट ओनली दीज फोर थिंग्स। दिस इज कॉल्ड फंक्शनैलिटी। दिस इज कॉल्ड SQL query, and this is called API method. दिस इज कॉल्ड API methods। कुछ जगह इसे API verbs भी बोलते हैं, बट हम लोग रेफर करेंगे API मेथड। API verbs बहुत कम लोग बोलते हैं, API मेथड। सो दीज आर कॉल्ड API मेथड, जिसके थ्रू हम अपने एप्लीकेशन सर्वर को वैलिडेट करते हैं। ना, पोस्टमैन से मैंने डेटा भेजा, एप्लीकेशन सर्वर पर आया, एप्लीकेशन सर्वर ने उस डेटा के ऊपर अपना कोड एग्जीक्यूट किया, एंड देन इट सेंड्स डेटा टू द डेटाबेस, कि लो भाई इस डेटा को अब आप अपने पास स्टोर कर लो। या अगर मुझे रीड करना है तो ये डेटाबेस से डेटा मांगेगा, कि यूजर ने ये डेटा मांगा है तो आप मुझे दो, मैं इसे आगे दे देता हूँ, और ये पोस्टमैन को डेटा दे देगा। जैसे आप अपना लेट्स सपोज फ्लिपकार्ट पे लॉग इन करते हो, और आप अपना कोई भी प्रोडक्ट 1 मंथ पहले खरीदा, तो आप उसका इनवॉइस डाउनलोड करना चाहते हो, तो व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, यू आर रीडिंग द ओल्ड डेटा, राइट। फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में आप अपना कोई पुराना डेटा को सर्च कर रहे हो, रीड करने की कोशिश कर रहे हो। सो द सेम यहाँ पे भी अगर आप करना चाहते हो, तो ये रिक्वेस्ट जाएगा गेट के थ्रू, और ये बोलेगा कि ठीक है, ये लो इसका 2 साल 1 महीने 6 महीने पुराना इनवॉइस है, एंड नाउ इट विल डिस्प्ले ऑन पोस्टमैन। जैसे आपको UI पे दिखता था, उस तरह यहाँ पे पोस्टमैन पे दिखे। क्लियर है इतना? कोई क्वेश्चन? सर तो GUI की जगह सर पोस्टमैन भी मतलब लेके यूज कर सकते हैं? फॉर टेस्टिंग पर्पस। यूजर को टेस्ट। हम पोस्टमैन नहीं जी। दे सकते ना, कि पोस्टमैन से टिकट बुक करो। अच्छा। मैं आपको पोस्टमैन दे दूंगा कि आप फ्लिपकार्ट से, सॉरी, मेक माई ट्रिप से टिकट बुक करो पोस्टमैन का यूज करके। यू आर अ टेक्निकल पर्सन, देन आप किसी भी तरह कर सकते हो, बट इमेजिन दैट नॉन टेक्निकल पर्सन नहीं कर सकता ना वो। नहीं सर। सो बस, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो भी आप अब ना, हियर वी विल सी, जो हमने अभी ओपन किया था, दिस वन, ठीक है। नाउ एज्यूमिंग दैट मैं यहाँ पे मेक माई ट्रिप ही आई एम ओपनिंग, लेट्स से मेक माई ट्रिप में ओपन करता हूँ, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, हियर यू कैन सी द नेटवर्क टैब, राइट। क्लिक ऑन दिस नेटवर्क टैब, एंड नाउ अब मैं दिल्ली टू पटना का 29 फरवरी, जो भी है डिफॉल्ट, आप चेंज कर सकते हो, सर्च कर रहा हूँ 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, आप बताओ। मैंने ये डेटा भेजा ना, 1 वे, न्यू दिल्ली टू पटना, थर्सडे 29 फरवरी, 1 एडल्ट इकोनॉमी, रेगुलर फेयर टाइप। मैंने ये डेटा सेंड किया ना,
राइट और रॉन्ग? ये डेटा सेंड किया कहाँ पे? इसके जितने भी कस्टमर होंगे, जो भी इनके साथ है, सबके डेटाबेस में गया और मुझे उसका इंफॉर्मेशन दिखा रहा है. नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज फर्स्ट सर्च आइटिनरी डेल पैट. यही है ना डेटा जो मैंने भेजा था? यस सर। ये सब इनकोड होके आ गया, यहाँ पे अपेंड होके आ गया यूआरआई में. नाउ सी हियर, आ गया ये अपेंड होके सब कुछ यहाँ पे. यही मैंने डेटा भेजा था ना. मैं फेच कर रहा हूं ना, तो गेट मेथड यस। चला. हम्म। जो डेटा मैंने भेजा, दैट इज कॉल्ड पेलोड. तो ये मेरा है आइटिनरी दिल्ली टू पटना 29 फैब का. मैं सर्च कर रहा था, ट्रिप टाइप ओ है इनका, कोड कुछ होगा. सो दैट्स व्हाई यू कैन सी ट्रिप टाइप ओ. पैक्स टाइप इनका A1 कुछ ऐसे, इंटरनेशनल फॉल्स. सो यू कैन सी द सेम डेटा इज कमिंग हियर, एंड दिस इज द address where you can see these are my query string. Isn't it just like select a star from employee, where employee ID, employee name is Rahul, and this is and ID is 10, and department equal to testing, and location equal to Noida. Isn't it such kind of thing? सेलेक्ट कंडीशन में आप मल्टीपल, सेलेक्ट क्वेरी के लिए मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हो ना वेयर क्लॉज के अंदर. सो दिस इज सेम थिंग हैपनिंग एट हियर. Okay, so the post method is used to create data. Create data where? In the resource, in the database. Get method is used to fetch the data. Fetch data कहाँ से करेगा? From the resource, from the database. Put किसे, put क्या करता है? Update the created data. जो डेटा है यहाँ पे उसे ही अपडेट करेगा. एंड डिलीट, will delete the data from resource. रिसोर्स से ही डेटा को डिलीट कर. क्लियर? कोई क्वेश्चन? इफ नो क्वेश्चन, देन मैं यहीं पे रैप करता हूँ, एंड टुमारो विल सी